अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ के साथ मैं हूं सरदार ओवैस। नाजरीन, सियासी मंजरनामे में जो जारी मुज़ाकरात का सिलसिला है वो किसी भी जानिब अभी तक नहीं बढ़ सका और मुज़ाकरात का जो ऊँट है वो अब तक किसी करवट नहीं बैठ सका। रोज़ाना इमरान खान से एक मुलाकात की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन शाम होते ही उम्मीद मांद पड़ जाती है और फिर आने वाले दिन से एक नई उम्मीद लगाई जाती है। आज अडयाला में मुलाकातों का दिन था, लेकिन आज भी इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती वफ़द की जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी और शेर अफजल मरवत जो है वो मुलाकात के लिए गए थे और उन्होंने फिर मुलाकात के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उस पर भी बात करेंगे और साथ ही जो तहरीक इंसाफ का बेलगाम सोशल मीडिया है जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए दर्द सर बन चुका है, उस पर भी आज शेर अफजल मरवत ने बात की है और सीनियर लीडरशिप भी गाए बगाए उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। इन दो अहम मौज़ूआत पर आज हम मुख्तसरन बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि आज भी जो है वो मुज़ाकराती वफ़द की मुलाकात नहीं हो सकी और शेर अफजल मरवत ने जो है वो मुलाकात न होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि मैं जो मौजूदा जेल सुप्रिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, उनके खिलाफ अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करूंगा। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात, एक तो मुलाकात के दिन जो है इमरान खान से मुलाकात करवानी है और दूसरा जो वकला की टीम है उनको भी अदालत की जानिब से ये इजाज़तनामा है कि उनकी जो है वो जेल इंतज़ामिया इमरान खान से मुलाकात करवाएगी। तो आज ये कभी उम्मीद थी कि जो मुज़ाकराती टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी मुलाकात जो है वो इमरान खान से करवाई जाएगी और आज जो है वो अगली जो मुज़ाकरात की तारीख़ है उसका तयन किया जाएगा मुज़ाकरात के लिए, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं हुई। और इसमें एक बड़ी एक और अहम बात यह है कि शेर अफजल मरवत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो बातें की हैं उससे यही नज़र आ रहा था कि वो अब भी पुरुमीद हैं और उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, यानी हमें तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए। तो अब लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है जिसमें शेर अफजल मरवत हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हों और मुज़ाकराती अमल किसी न किसी तरीके से जो है वो मस्बत रास्ते की तरफ जाए, मस्बत जो है वो रुख इख्तियार करे और मुज़ाकरात कामयाब हों। लेकिन अभी तक जो है वो मुलाकात नहीं हो रही, तो इसका जो ज़िम्मेदार है वो यकीनन हुकूमत को ही ठहराया जा रहा है। मुलाकात हुकूमत ने करवानी और हुकूमत ही की हिदायत पर जेल इंतज़ामिया जो है वो मुज़ाकराती टीम को इमरान खान से मिलवाएगी। लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी, न ही मुज़ाकरात की जो अगली नशस्त है उसकी तारीख का तयन हो सका है। रोज़ाना जो है वो कहा जाता है कि आज मुलाकात होगी, लेकिन जैसे ही दिन गुजरता है तो एक बार फिर जो है वो अगले दिन से उम्मीद लगाई जाती है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुलाकात नहीं हुई और आज भी मायूस लौटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे जेल से और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब यहाँ पर जो ज़राए ये बता रहे हैं कि जो ताकतवर हलके हैं उनकी जानिब से जो है वो अब सब्ज़ झंडी दिखाने की बजाय जो सुर्ख झंडी लहरा दी गई है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है और ना ही जो है वो उनके जो कुछ मुतालबात हैं उनसे पीछे हट रही है। गो कि शेर अफजल मरवत ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो मुतालबात थे, एक तो मैंडेट की वापसी थी, उससे वो पीछे हट गई है और जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी रखा गया था उस पर भी उन्होंने लचक दिखाई है और दूसरा जो हुकूमत को नहीं मानते थे, सिस्टम के वो को नहीं मानते थे, वो उस मुतालबे से भी पीछे हटी और मुज़ाकरात के लिए वो आगे बढ़ी और कल जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है इमरान खान ने तहरीरी तौर पर भी मुतालबात देने का हिदायत जारी कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात न होना तो यही लग रहा है कि हुकूमत के, जैसे हमने कल के वीलॉग में जिक्र किया था कि देखना भी है कि क्या हुकूमत के पास वाकई कुछ है जो वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे सकती है और क्या हुकूमत जो है वो टेबल पर जब बैठेगी तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ तो जो है वो अपने मुतालबात से भी पीछे हट गई और मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हुई, लेकिन हुकूमत के हाथ में क्या है? तो अगर आप इसका ज़रा गहराई के साथ जायज़ा लें या तनकीदी जायज़ा भी लें तो पता ही चलता है कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत वही रिलीफ देगी जो ताकतवर हलकों की जानिब से जो है वो मिलेगा, जो ताकतवर हलकों की जानिब से हुकूमत को हदायत मिलेंगी, उसके बाद ही जो है वो हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ दे सके। राना सनाउल्लाह की जो गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे यही लगता है कि हुकूमत को जब ये कहा गया है कि अब मुज़ाकरात की मेज़ पर जो तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं है और हुकूमत के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, चूँकि तहरीक इंसाफ की जो तनकीद होती है, जो लॉबिंग होती है, जो प्रोपेगेंडा होता है, ज़्यादातर उसका जो निशाना और महवर व मरकज़ होता है वो ताकतवर हल्के ही होते हैं। तो रिलीफ भी जो है वो अगर वहाँ से आमादगी का इजहार होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी मिलेगा। गुज़श्ता वीलॉग में हमने ये भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैरून मुल्क बैठा जो सोशल मीडिया विंग है वो इन मुज़ाकरात के तात्तुल में बड़ी तात्तुल का जो है वो सबब बन रहा है और बड़ी रुकावट बन रहा है। उसका एक तो आज शेर अफजल मरवत
मरवत ने आज भी इजहार किया और उन्होंने नाम लेकर इजहार किया कि आदिल राजा जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदनामी का बायस बन रहे हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकराती अमल जो है ये कामयाब हो। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि सिर्फ डॉलर कमाने के लिए तहरीक इंसाफ को बदनाम किया जा रहा है। तो इससे ये तासुर मिलता है कि जो बैरून मुल्क बैठा हुआ सोशल मीडिया विंग है या सोशल मीडिया वीलॉगर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस प्रोसेस में जो है वो रुकावट बन रहे हैं और वो व्यूवरशिप के चक्कर में जो है वो अब इस वक्त आवाम को और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बदगुमान कर रहे हैं, जिसका इजहार जो है वो हमने गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी के हवाले से भी किया था कि बुशरा बीबी भी ये चाहती हैं कि अब सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए और इन जो वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स जो कि आए रोज़ नित नई कहानियाँ गढ़ते हैं, इस सिलसिले को अब रुकना चाहिए। और इमरान खान जो है अब इन लोगों को डिसऑन करें, लेकिन इमरान खान डिसऑन करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे शरफ अफजल मरवत की जानिब से 2 रोज़ पहले भी इसी खदशे का इजहार किया गया था कि अब बाहर बैठे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर की सियासत की डायनामिक्स को नहीं समझ रहे। यहाँ पर जो पार्टी के लिए मुश्किलात हैं, पार्टी क़यादत के लिए मुश्किलात हैं, वो इन चीज़ों से आगाह नहीं है। वो सिर्फ बाहर बैठकर जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिससे मुल्क के अंदर जो सियासी प्रोसेस है उसको नुकसान हो रहा है। तो एक बार फिर नाजरीन, अब कल की फिर उम्मीद है कि देखते हैं कल फिर अगर इमरान खान से मुलाकात होती है और ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ता है। लेकिन अब लग ये रहा है कि वक्त के साथ साथ जो वक्त गुजरता जा रहा है तो मुज़ाकराती अमल जो है वो हमें तात्तुल का शिकार होता नजर आ रहा है। मुलाकातें भी नहीं हो रही और लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अब भी पुरुमीद है और इसकी निस्बत जो हुकूमती टीम है उनके बयानात में अब तलखी जो है वो बढ़ती जा रही है। स्पीकर साहब का जो गुज़श्ता रोज़ का बयान था, उन्होंने भी यही कहा कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती तो मैं इस प्रोसेस के दरमियान से जो है वो निकल जाता हूँ। मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए आया था, अगर मुझ पर एतमाद नहीं है और आप इसी तरह की बयानबाजी जारी रखेंगे तो फिर मैं मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होऊंगा और स्पीकर चैम्बर के जो दरवाजे हैं वो इस मुज़ाकराती अमल के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन शरफ अफजल मरवत की तरह हम भी यही कहेंगे कि पेवस्ता रहे शजर से जो है वो उम्मीद बहार रख। उम्मीद जो है वो कवी होनी चाहिए, मस्बत उम्मीद होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए, जमहूरी निज़ाम के लिए और फिर पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती के लिए कि जब तक सियासी जमातें मेज़ पर नहीं बैठेंगी, जब तक सियासी जमातें आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगी और एक मीसाक नहीं करेंगी तो मुल्क यूं ही आए रोज़ मसाइल का शिकार होगा, मसाइल के गर्दाब में मज़ीद धंसता चला जाएगा और मसाइल का हल निकलने की बजाय और इन मसाइल को सुलझाने की बजाय मज़ीद ये मसाइल उलझेंगे और ये जो उलझी हुई गुत्थी है इसे सुलझाने के लिए अब तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठना होगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।